यार मैं आप लोगों के साथ ना अपने हॉस्टल का एक वाकया शेयर करता हूँ। जब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब मेरा हॉस्टल में एडमिशन हुआ था ना, तो मेरे रूममेट थे 3 से 4 लोग थे, जीशान, उमर और बट्टी साहब। अच्छा। अब बट्टी साहब की लुक कैसे थी, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर संजय दत्त है, यानी कि 6 फुट कद, बॉडी बिल्डर। और हम लोग बड़े खुश थे यार कि हमें बट्टी के साथ रहने का ये फायदा है कि कोई भी सीनियर हमारी तरफ ऐसे गंदी फूलिंग वाली आंख से नहीं देखेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। एक शाम सैटरडे नाइट थी, हमने बड़ा प्लान किया आज रात मूवी देखेंगे, कैंटीन पे खाना खाने गए भाई। जैसे ही हम वहाँ पे बैठे हुए थे ना, एक सीनियर आया, वो आके बट्टी को कान में कहता आप लोगों को अंदर बुलाया है, ऑफिस में बुलाया है कि भाई आप ना फलां कमरे में आ जाओ। अब बट्टी ने हमें बताया कि यार ये तो कमरे में बुला रहा है फूलिंग के लिए, कुछ ऐसा धक धक हो रहा है। तो जाना है कि नहीं। हमने कहा बट्टी तू हमारे साथ है, हमें कुछ टेंशन नहीं है, मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रखी है, तुम जाके वहाँ पे शर्ट उतारना, डोले शोले हैं, हाइट है, सीनियर्स की तो 2 मिनट के अंदर तुम ना गीली कर दोगे। तो बट्टी कहता ठीक है। बट्टी थोड़ा पंप शम्प में हम चले गए उस कमरे के अंदर। अब जब उस कमरे में गए तो देखा भाई वहाँ पे सर्दियों की रातें थी, तो 3 से 4 सीनियर्स इस साइड पे बैठे हैं रजाइयों के अंदर, 3-4 दूसरी साइड पे। तो हम लोग कमरे में एंटर हुए, तो प्लान यही था कि बट्टी शर्ट उतारेगा, उससे मैं डोले शोले दिखाएगा और वो हमें कहेंगे भाई आप जाएं, हमने आपकी फूलिंग नहीं करनी। अब जैसे ही हम लोग एंटर हुए, उन्होंने बट्टी को आप सामने आ जाए। हम बैठ गए साइड पे, बट्टी साहब खड़े हैं। अब बट्टी गुस्से में देख रहा है, हमने बट्टी को देखा और हम वेट कर रहे थे कि बट्टी कब जो है ना वो अपनी शर्ट उतारे, एक्शन में आए और संजू बाबा की तरह ना वहाँ पे उनको ना हिला के रख दे। अब यार बट्टी ने वैसा ही किया। बट्टी को जब उन्होंने कहा ना, एक सीनियर ने उठ के गागरा, लड़कियों वाला गागरा नहीं होता, वो सामने फेंका और कहा इसको पहनो और बसंती डांस करो। अब बट्टी गुस्से में आ गया। बट्टी ने कहा यार मैं भी बड़ी टेंशन में हूँ। मैं कहा बट्टी तो अब कुछ ना कुछ किसी का सर फाड़ देगा। यार बट्टी ने ऐसे एक्शन से शर्ट फाड़ी है अपनी और उतार के ऐसे फेंकी है। लेकिन यार यहाँ पे गलती होगी, सर्दियाँ थी, बहुत सारे सीनियर रजाइयों में बैठे हुए थे। वहाँ पे एक सीनियर उठा गुस्से में, वो बट्टी के साइज से 2 × 10⁻10 साइज ज़्यादा था उसका बॉडी का और हाइट में भी। बट्टी उसको अब डर के क्या कहता है, भाई ये गागरा पहनने के लिए अब शर्ट भी ना उतारूं। बात तो सही है। भाई साहब बट्टी ने जो शर्ट पहन के फिर कथक किया ना, वहां पे हमें समझ आ गया कि बट्टी के अंदर एक अदद जो है ना वो बाई है। तो हमने उसके बाद बट्टी को बट्टी बाई कहना शुरू कर दिया। तो यार ये होती है फूलिंग। हॉस्टल के अंदर हमारा पहला हफ्ता बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे डंकी लगा के आप तुर्की या यूनान जा रहे हो। मतलब वहाँ पे चप्पे चप्पे पे खतरे होते हैं, मतलब पकड़े गए तो बस दुर्गत बन जाएगी। ऐसे ही ना हॉस्टल के अंदर पहला महीना होता है ना, तो जो जूनियर्स नए आने वाले लोग होते हैं ना, वो मेस खाना खाने के लिए जाएं या वॉशरूम जाएं या क्लास के लिए जाएं, जगह जगह पे सीनियर्स को देख के डर जाते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे क्यों? क्योंकि इनकी फूलिंग होनी होती है। अब इनको पता भी होता है कि हमारी फूलिंग होगी। फूलिंग क्या होती है? मतलब ना फूलिंग का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आपको पता होगा कि किसी को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन जो ये हॉस्टल्स के अंदर फूलिंग होती है ये आपको बता के बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी हुकूमत कर रही है कि बगैर बताए आपको बेवकूफ़ बना रही है। हम आएंगे तो पेट्रोल सस्ता होगा, हम आएंगे तो नौकरियां लेके आएंगे, या फिर इंजीनियरिंग कर लो आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वहाँ पे बता के की जाती है आपकी फूलिंग। अब फूलिंग के अंदर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी के पूछते हो भाई आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करवाएं, तो बताएगा मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं लाहौर से हूँ। लेकिन यार जब आपके सीनियर्स आपको कहते हैं ना कि तारुफ में आपने एंड पे लिखना है, दरख्त पे चढ़ के कहना है, यानी कि मैं मुदस्सिर हूँ, दरख्त पे चढ़ के, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, दरख्त पे चढ़ के। तो इस तरह की चीज़ें फूलिंग में आती हैं। और सेकेंडली यार आप किसी को कहते हो ना कि कमरे में पंखा चला दो, तो आप किसी को कह रहे हो आपकी मदद करे। लेकिन जब आपके सीनियर्स आपको फूलिंग में कहते हैं ना कि मतलब ये पंखा चलाना है, लेकिन फूंकों से, फूंके मार मार के। तो यार वैसे फूलिंग के फ़ज़ाइल के बारे में यानी कि हॉस्टल के अंदर एक बुक भी लिखी गई होती है जिसमें मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स होते हैं कि दुनिया में कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी मतलब ट्रेनिंग कर लो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स या कॉन्फिडेंस में उतना इजाफा नहीं होगा जितना फूलिंग करवाने से सीनियर से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? फूलिंग करवाने के बाद जो सबसे अच्छी टेक अवे था ना इस फूलिंग के इंसिडेंट से, वो ये था कि एक तो उन सीनियर्स के साथ हमारी गपशप अच्छी होगी, दूसरा मुफ्त वाला खाना। यानी कि बट्टी को जब पता चला ना आज इनके खर्चे पे हमने खाना खाना है, तो बट्टी ने उनकी फूलिंग कर दी। बट्टी ने तकरीबन 30 से 40 पराठे खाए होंगे उस रात को। मैंने आपको साइज बताया ना। और बट्टी ने पिछले 6 माह से लेके अगले 6 माह की भी कसर अंडों वाली पूरी की। और जब वो मैं देख रहा था वॉलेट खोल खोल के पैसे जोड़ के दे रहे थे और सोच रहे थे हमने इनकी फूलिंग क्यों की है।